नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टेस्ट लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज सीटेट हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है, जो कि सीटेट जुलाई में होने वाली परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है दोस्तों। और इसके अलावा जो भी शिक्षक भर्तियाँ आने वाली हैं जिसमें हिंदी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। दोस्तों यहाँ पे आपके सामने पहला प्रश्न आ चुका है। देखिए क्या पूछ रहा है। निर्देश नीचे दिए गए प्रश्नों के सही या सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। इसमें से जो सबसे उपयुक्त विकल्प होगा या सही होगा उसी को आपको चुनना है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य क्या है? भाषा शिक्षण के संबंध में बाल साहित्य पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना, बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना। तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य पढ़ाने का जो सबसे मेन उद्देश्य होता है कि बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि बच्चे जो हैं किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए क्या हों, उत्साहित हों। जब बच्चा खुद से किसी चीज़ को पढ़ने के लिए उत्साहित होगा तो उसको चीज़ें समझ में भी आएंगी और वो अच्छे तरीके से दोस्तों उसको सीख भी सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे, कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के लिए कहानी सुनाने का तरीका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्यों? यह एकीकृत भाषा कौशल विकसित करने के लिए उपयोगी है, यह कक्षा में मस्ती पैदा करती है, यह काल्पनिक संसार में ले जाती है, यह बच्चों के शब्दावली में सुधार करती है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के लिए कहानी सुनाने का सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चा जो होता है कहानी सुनने से उसकी जो कल्पना शक्ति होती है उसका विकास होता है। कहानी सुनने से उसकी जो इंद्रियां होती हैं सभी इंद्रियां काम करती हैं, या कह सकते हैं कि एक्टिव हो जाती हैं। जब बच्चे को कोई कहानी सुनाया जाता है तो बच्चा उस कहानी के जो मेन पात्र होता है उसके स्थान पे अपने आप को रख के इमेजिन करने लगता है, मतलब खुद से सोचने लगता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे, पीठ में छुरा भोंकने का अर्थ क्या है? पराजित करना, युद्ध में घायल करना, आक्रमण करना या विश्वासघात करना। तो पीठ में छुरा घोंपने का मतलब ये होता है कि विश्वासघात करना। ठीक है, कहा जाता है ना कि उसने उसके पीठ में छुरा भोंक दिया या उसके साथ विश्वासघात कर दिया। तो विश्वासघात का मतलब ही होता है दोस्तों पीठ में छुरा भोंकना। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे, सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार त की आवृत्ति हुई है। आप उससे या उसे क्या करेंगे? तो बोलते समय इस और ध्यान न देने के लिए कहेंगे कि मतलब उसे कह देंगे कि जब भी तुम पढ़ो अगर तब तक कहीं पे आ जाता